हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं हमारे बोर्ड मास के नियम के सेकेंड पार्ट को। तो इसमें हम अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के 3 या 4 क्वेश्चन किए थे। अब हम जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो इसी बेसिक लेवल के थोड़ा हाई लेवल पर चलेंगे। एंड इसके अलावा आप में 2 या 3 बार अगर सॉल्व में ऑफ दे दिया जाता है तो उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाता है हम वो आपको यहाँ समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 प्लस स्मॉल 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 4 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट हमारा दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और बाकी क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हुए चलेंगे। तो 26 प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे 3 नंबर है और उन 3 नंबर के बीच में 2 साइन दिए हुए, एक डिवाइड और एक माइनस का। तो अकॉर्डिंग हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसमें सबसे पहले करेंगे डिवाइड और सॉल्व। तो जब 6 में 2 को हम डिवाइड देते हैं तो ये हमारा जाता है 3 टाइम्स 1 एंड फिर माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट बंद प्लस का 4 एंड कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। इसके बाद हम फिर से स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट। तो इसका आगे देखते जाइए 26 प्लस कर्ली ब्रैकेट। जब 3 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 2, जिसके बाद जब स्मॉल ब्रैकेट में हमारा सिंगल नंबर रहता है तो हम वहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे एंड अब 2 हम इसको लिख देंगे, उसके बाद प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी हमारा ब्रैकेट जो है पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को कंप्लीट सोल्व करेंगे एंड आगे 26 प्लस जब 2 प्लस 4 हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 6। अब जो है ये 6 एक सिंगल नंबर है गया, इसलिए बराबर ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब बोर्ड से अकॉर्डिंग हम अब देखते हैं इसमें कि इसमें ब्रैकेट जो है पूरे सोल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो होता है ऑफ। तो ऑफ यहाँ पे 3 एंड 2 के बीच में लिखा हुआ है और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको ही सेकंड नंबर पे सोल्व करेंगे। 26 प्लस 6 डिवाइडेड बाय जब 3 ऑफ 2, इसका मतलब हो गया 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब रूल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है जो आता है डी, इसका मतलब था डिवाइड। तो यहाँ पे 26 प्लस जब 6 में हम 6 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब दोस्तों डिवाइड के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है मल्टीप्लाई। तो 26 प्लस 1 माइनस जब 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 27। तो दोस्तों 26 एंड 1 ये दोनों आपस में प्लस के हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी 27 एंड माइनस के 27। जब 27 में से हम 27 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0। क्योंकि दोस्तों किसी भी नंबर में से जब उसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा आता है 0। इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अब वो कराने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए जो है क्वेश्चन को बदल दिया जाता है या नंबर ही ऐसे दिए जाते हैं और जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल। तो हमारा क्वेश्चन है 1 + 1
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे पहले वही बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को हम एज इट इज उतार देते हैं बिना किसी छिड़काने के। तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई। और दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो नंबर ऐसे है जैसे +1 एंड +1 दोनों है प्लस के, एंड लास्ट में जो नंबर है वो है माइनस का 1। तो दोस्तों एक +1 से एक माइनस आपस में कट जाएगा और अंदर जो हमारे ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आएगा 1। अब जैसे ब्रैकेट के अंदर हमारा 1 बचा है वो एक सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा और नंबर को हम बाहर लिख देते हैं। अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे तो हम देखते हैं इसमें आ रहा है डिवाइड यहाँ पे, इसके अलावा कहीं पे भी डिवाइड जैसा कोई साइन नहीं है। तो हम सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो अगेन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, अब हम देखते हैं कि 1 में अगर 1 का डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी नंबर में उसी नंबर का हम डिवाइड देंगे तो हमेशा वो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1। लास्ट में हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम आगे चलेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाकी क्वेश्चन का हम इजी लिख देंगे 1 प्लस, जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1 एंड माइनस वापस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब हम देखते हैं अब वापस वही हमारी कंडीशन आ गई है 1 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1। तो दोस्तों जब भी कोई आंसर हमारा प्लस में आएगा तो हम उसके अंदर कभी भी प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी किसी नंबर का कोई साइन होता है तो उसे ऑलरेडी प्लस का माना जाता है। तो हम अब बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हम अपना लेके चलेंगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, जिसके अंदर ऑफ को कम से कम 2 बार लिया गया है। इससे क्या होगा कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें ऑफ 2 बार दिया हुआ है तो सबसे पहले किस ऑफ वाले को सॉल्व किया जाए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 और 145 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 ऑफ 20। तो दोस्तों हमें इसमें भी वही करके चलेंगे सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को बिना छेड़े जो भी इसमें लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिख देते हैं। 6 ऑफ 145 डिवाइडेड बाय, अब दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 वो दो नंबर से, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5। अब 5 एक सिंपल नंबर है, सिंगल नंबर रह जाएगा, जिसकी वजह से इस ब्रैकेट में ऐसा हटा दिया जाएगा एंड आगे हम क्वेश्चन को एज उतार देते हैं। अब दोस्तों हम अपने चलेंगे बड़े ब्रैकेट की ओर। अब बड़े ब्रैकेट में हम देखते हैं कि सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऑफ को, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाद जो सेकंड नंबर पे हम सॉल्व करते हैं वो करते हैं ऑफ को। तो 6 और 145 का मतलब हो गया 6 को मल्टीप्लाई करना है 145 से। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 145 से तो हमारा आएगा 370 डिवाइडेड बाय 5 अगेन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 ऑफ 20। दोस्तों आप सोच रहे हैं हमने सेकंड वाले ऑफ को क्यों नहीं सॉल्व किया। तो दोस्तों हम बता दें कि इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को क्लियर कर सॉल्व करेंगे ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लगे हैं 370 एंड 5। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 370 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब आप जानती हैं कि हमें 370 में 5 का डिवाइड देना है। जब हम इसमें 370 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 174। जब एक 174 एक ब्रैकेट के अंदर सिंपल नंबर रह जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे और आगे सवाल को लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 ऑफ 20। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बचा है तो सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है बोर्ड मार्क्स अकॉर्डिंग ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ यहाँ पे एक बार और लिखा हुआ है तो हम बाकी क्वेश्चन को उतार देते हैं। तो 174 डिवाइडेड बाय 2
माइनस जब 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 80। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं डिवाइड दिया हुआ है 174 डिवाइडेड बाई 2। जब इसमें हम आपस में डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 87 एंड माइनस 80 लिखा हुआ है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा यहाँ पे 7। तो दोस्तों जब भी आपको दो ऑफ वाले सवाल आता है तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल सिंपल देखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और आगे सेकंड ऑफ को लेके चले। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा चेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने जो आपको क्वेश्चन समझाया वो एक सिंपल नंबर वाले थे, पर अब जो हम आपको क्वेश्चन समझाने जाएंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नियम यहाँ पे चलेंगे हम, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे फ्रैक्शन वाले। तो दोस्तों फ्रैक्शन के अंदर एक सबसे मेन चीज होती है आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/2 माइनस 5/4। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर का हम लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम होता क्या है? तो दोस्तों एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर नीचे दिए हुए सभी नंबर का पूरा भाग चला जाए। तो एलसीएम निकालते हैं तो वो देखा, पहले हम जो नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं उन्हें कोमा लगा के एक साइड लिख देते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ बना देते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले जो नंबर हमने लिखे हैं उसके अंदर सबसे छोटे नंबर का भाग देख चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 का भाग में जा रहा है तो 2 1 जा 2, 4 में अगर हम देंगे तो जाएगा 2 टाइम्स 1। आगे वापस 2 का हम डिवाइड देते हैं तो 1 यहाँ पे एसजीटी आ जाएगा और 2 में हम देंगे तो 1। जब दोस्तों लास्ट में आपके जब 1 यहाँ पे 1 आ जाता है कंटिन्यू, तब हम क्या करते हैं स्टार्टिंग वाली नंबर जो दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जाता हो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे 4। तो जो ये 4 हमारा आया है यही हमारा एलसीएम है। तो दोस्तों जब 4 के अंदर अब इनके अंदर सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम के अंदर नीचे वाले नंबर का भाग देंगे। तो जब 4 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा आएगा 2 और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 एंड माइनस का साइन है तो माइनस। इस 4 में जब हम एलसीएम वाले 4 में जब हम इस नीचे वाले 4 का भाग देंगे तो हमारे आएगा 1 और 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आएगा 5। जब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे आएगा 1 एंड अपॉन में 4 चल ही रहा है। तो दोस्तों जब इस तरह से नंबर आ जाता है और यहाँ पे भाग नहीं जाता है तो हम इस सॉल्व को यहीं छोड़ देंगे और इसका आंसर यही माना जाता है, क्योंकि इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल में आता है और डेसिमल में हम इसे सॉल्व अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपको एक फोर्थ क्वेश्चन लेके हम दिखा देते हैं। तो 1 2/5 प्लस 3 5/7। दोस्तों सबसे पहले ऐसे फ्रैक्शन को हम एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे। तो देखिए 5 1 जा 5, ऊपर वाले नंबर को हम प्लस कर देंगे तो जाएगा 5 + 2 7, तो 7/5 प्लस इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 21 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 26/7। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एक सिंपल फ्रैक्शन में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और हम इसको अब एलसीएम लेके जो है सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जब भी कोई ऐसे फ्रैक्शन आपके दिए हो जिसके नीचे दिए हुए नंबर बिल्कुल अलग अलग है, जी अलग अलग का मतलब है दोस्तों कि इनमें से केवल उन्हीं का ही भाग जाएगा। जैसे 5 में अगर हम बात करें तो 5 में ओनली 5 का ही भाग जाता है और 7 में 7 का। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 5 7 जा 35, यही हमारे यहाँ पे एलसीएम है। एक बार करके भी देख लेते हैं हम इस चीज़ को। तो 5 7 सबसे पहले हम छोटे नंबर का भाग देंगे। तो देखिए 2 का यहाँ पे डिवाइड नहीं जा रहा है किसी में भी, ना ही 3 का एंड ना ही 4 का। इसके बाद हम लेके चलते हैं 5। जब 5 में 5 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स एंड 7 एज इट इज नीचे। अगर हम 7 का भाग देंगे तो 1 तो दोस्तों जब 1 और 1 हमारे नीचे आ गए तो हम यहीं इसको छोड़ देंगे और साइड वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा 35। तो आगे देखिए दोस्तों अब 35 में हम सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जो 35 हमारा एलसीएम दिया हुआ है इसके हम नीचे वाले नंबर 5 का भाग देंगे। तो जब 35 में 5 का हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 7 और 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 49।
प्लस आगे हम चलते हैं तो देखिए 35 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 टाइम्स और 5 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 130। तो दोस्तों अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 130 में जब हम 49 को प्लस करेंगे तो देखिए क्या आता है 9 प्लस 0 9 4 प्लस 3 7 एंड 1 का 1 अपॉन 35। तो दोस्तों इस तरह के फ्रैक्शन क्वेश्चन को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आप 2 चीज़ आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें पूरा भाग नहीं जाता है। इसी कंडीशन के अंदर हम इसको इस तरह से आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो हम इसे यहीं पे छोड़ के आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो फ्रैक्शन लिए वो डबल फ्रैक्शन वाले लिए चले, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक 3 फ्रैक्शन वाले सवाल को लेकर चलेंगे। तो 3/4 माइनस 4/5 एंड प्लस 1/2। तो वही सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 4 एंड 2। देखिए दोस्तों 5 4 एंड 2। तो सबसे पहले हमें 2 का डिवाइड देंगे। तो 5 में अगर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 5 एज इट इज नीचे लिख देंगे। 4 में 2 टाइम्स पर जा रहा है एंड 2 में 1 टाइम्स पर। अगेन हम 2 का डिवाइड देंगे तो 5 1 1। अब हम यहाँ पे 5 का डिवाइड देंगे तो 1 1 एंड 1। तो दोस्तों अब हम जब हमारे लास्ट में 1 1 आ गए तो हम इस सारा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो यहाँ पे आएगा 20। अब 20 आने के बाद देखिए अब सबसे पहले हम वही नीचे वाले नंबर का भाग देंगे। तो 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 20 के अंदर जब हम 5 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 4 एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 प्लस 20 के अंदर हम आप देंगे 2 का डिवाइड। जब 20 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 10 एंड 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 10। तो दोस्तों अब ऊपर हम देखते हैं कि 15 जो है वो है प्लस का एंड 10 भी है प्लस का। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 25 माइनस 16 अपॉन में 20। जब 25 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9/20। तो दोस्तों इस तरह के सवाल हमारे यहीं सॉल्व होते हैं और उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी आपको इसका 3rd पार्ट मिल जाएगा जिसके अंदर हम फ्रैक्शन के कुछ और सवालों को लेके आएंगे और साथ ही डेसिमल से जुड़े हुए सवालों को भी लेके आएंगे जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। अगर इसके बावजूद आगे किसी क्वेश्चन को आप में दिक्कत आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम के चैनल पे ई लर्निंग नॉलेज पॉइंट पर हमें भेज सकते हैं। हम आपका सोल्यूशन का जल्द से भेजेंगे। धन्यवाद।